ओके, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक एवरीवन। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? प्लीज़ कंफर्म कर दें। चैट में लिख दें अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। ओके, तो ये कोड मैंने लिखा है जो मैं आपको बता रहा था कि इस तरह लिख लें। बेसिकली जो वेरिएबल्स आपने डिफाइन करने हैं वो एक ही बार हम डिफाइन कर लेते हैं, उनको बार बार डिफाइन नहीं करना चाह रहे होते, इसलिए कि मैंने इंटीजर टाइप के 3 वेरिएबल्स हैं, ए बी और सी, और ऑपरेशन नाम से एक वेरिएबल है जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड को कंट्रोल करेगा, और डिसीजन जो हमारा लूप का वेरिएबल है वो है। फॉर एग्जांपल अगर हमने जो स्टार्ट किया, हम बना रहे हैं कैलकुलेटर, तो ये लूप की बॉडी स्टार्ट हुई। लूप से पहले हमने वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं बस, और कुछ भी नहीं किया। फिर विद इन द लूप हम कह रहे हैं प्लीज एंटर द फर्स्ट नंबर, और ए में इनपुट ली है, प्लीज एंटर द सेकंड नंबर, बी में इनपुट ली है। फिर हमने कहा प्लीज एंटर द ऑपरेशन। जो ऑपरेशन है वो कैरेक्टर टाइप वेरिएबल OPR में है, OPR फॉर ऑपरेशन बेसिकली। तो इफ OPR की जो वैल्यू है वो प्लस हुई, हमें हम बताया कि ऑपरेशन क्या क्या एंटर कर सकते हैं। अगर प्लस हुई तो फिर शायद सिंगल कॉमाज आपने ना लगाए हों पहले इफ में, जिन लोगों की गलती आ रही थी। फिर वो क्या करे, C इज इक्वल टू A प्लस बी। ए और बी में इनपुट है, उनको ऐड कर दे, और ऐड करके जवाब में आ जाएगा A प्लस का सिंबल, B इज इक्वल टू C, मतलब 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 11। लेकिन हो सकता है कि ऑपरेशन में प्लस ना लिखा हो, प्लस नहीं लिखा होगा तो फिर क्या लिखा हो सकता है? फिर हो सकता है कि माइनस लिखा हो, तो फिर हमने सेकंड जो उसकी यू नो इफ स्टेटमेंट है वो है, अगर ऑपरेशन में माइनस हुआ तो फिर माइनस कर दे, और यहाँ माइनस का जवाब बता दे, 5 माइनस 6 माइनस 1 आ जाएगा। सिमिलरली एक्सक्यूज मी, इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने फिर उसे ऑप्शन दिया कि C इज इक्वल टू A मल्टीप्लाइड बाय B, तो उसने फिर यूजर जो है वो मल्टीप्लिकेशन का सिंबल के साथ C में उसका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली डिवीजन के लिए ऑप्शन है तो उसका आंसर आ जाएगा। ये चारों जब हो जाएंगे, इनमें से कोई एक इफ ज़ाहिर ट्रू होगा, उसके बाद यूजर से हम फिर पूछेंगे कंटिन्यू करना है तो वाई लिख दो। वो जो वाई लिखेगा वो डिसीजन में जाएगा, और वाइल लूप उसको चेक करेगा। अगर वाई हुआ तो इसे वापस जाना चाहिए डू पे। डू के बाद से फिर दोबारा से प्लीज एंटर फर्स्ट नंबर, प्लीज एंटर सेकंड नंबर, प्लीज एंटर ऑपरेशन एंड सो ऑन, इस तरह चलना चाहिए। तो हम इसको चेक करते हैं कंपाइल करके। प्लीज एंटर फर्स्ट नंबर 8, प्लीज एंटर सेकंड नंबर 5। ऑपरेशन मैंने लिखा माइनस का, फर्ज करें, तो ये आ गया 8 माइनस 5 30, आई मीन 3। नेक्स्ट लाइन नहीं किया था इसलिए ये इसके सामने आ गया, तो मैंने दोबारा वाई लिखा। वाई लिख के देखते हैं। फिर कह रहा है प्लीज एंटर फर्स्ट नंबर 9, प्लीज एंटर सेकंड नंबर 7, प्लीज एंटर ऑपरेशन, तो प्लस लिख दिया मैंने, तो उसने प्लस कर दिया एंड सो ऑन। फिर वाई पूछ रहा है, मैं वाई के अलावा अब मैं वाई नहीं लिखता अगर, तो क्या होगा? तो मैंने लिख दिया टी, फर्ज करें, तो टी पे वो खत्म हो जाएगा लूप। तो यहाँ पे हम एंड लाइन भी कर देते हैं। एंड लाइन लिखें या बैकस्लैश एन लिखें, इट्स सेम थिंग, सॉरी। आप लोगों को समझ आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर। सवाल किसका था? वो इधर ही है अभी स्टूडेंट जिसका सवाल था, एक आफाक था शायद, और एक फीमेल स्टूडेंट थी कोई, आई डोंट यस रिमेम्बर। सर, मेरा एक ही ऑपरेशन बार बार चले जा रहा है सर। कौन सा? प्लस का सर। नहीं तो आप गलती देखे ना कहाँ कर रहे हैं, वो खुद कैसे चलता रहेगा, उसको क्या पता? यस सर। आपको गलती आइडेंटिफाई करनी है, हम उसको देखते हैं। पहले वो भी नहीं आ रहा था ना, पहले सिर्फ वाई मांग रहा था, जी ऐसा ही है। सर।
तो वो बाकी जी सारे सर। आपने लूप में नहीं लिखा हुआ, मेरा ख्याल आपने लूप की ब्रैकेट बंद कर दी और बाकी बाद में लिखा हुआ है, इसलिए आप अपनी ब्रैकेट चेक करें कौन सी कहाँ है। और अक्सर आप बताएं आपका मसला क्या है, अपना माइक ओपन सर कर। मेरा मेन में कोई मसला था सर, वो मैं नमाज पढ़ने गई तो रिमूव हो गया मुझसे। प्रोग्राम पूरा सर जी सर मेन में इशू आ रहा था नहीं नहीं, सर। मेन में नहीं मसला होता। देखें बेसिकली मेन के अंदर जो चीजें हैं वो मेन सर, वैसे लिखा हुआ सर है वो उसमें भी। एरो शो कर रहा था कि वन एनर जनरेटेड इन, उसी में मैन की तरफ वो कर रहा था। नहीं उस सर आपने कुछ ये हाँ, होता है ना जी सर। बोले बोले। सर जब आप यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लिखते हैं ना, तो इसके जी बाद आपने हैश इंक्लूड लिखा है, तो सर हम अगर पहले हैश इंक्लूड ये लिख दें और फिर यूजिंग नेम स्पेस, इसमें तो कोई इशू नहीं होता ना? लिख के देख लें। यस, क्योंकि ये मैंने पहले हैश इंक्लूड लिखा, शायद इसी वजह से। मे भी कंपाइलर का कोई बेसिकली डेव की अपनी रिक्वायरमेंट्स है ना कंपाइलर की, तो उसके जो सर मैं सी जो कर रही आई थी। मीन ये डायरेक्शंस हैं उसको आपको दे दी है कंपाइलर को, वो उसकी शायद तरतीब ऐसे सिर्फ हेडर फाइल्स हो ना, अगर हैश इंक्लूड वाली जितनी मर्जी हो उसकी तरतीब से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जी सर। अब मुझे नहीं जी पता कि डेव में मैंने कभी ट्राई नहीं किया ना, मैं हमेशा फर्स्ट लाइन यही लिखी है तो मुझे इसलिए अंदाजा नहीं है। आप ऐसा करके देख लें, एक सिंपल जी सर। प्रोग्राम सी आउट वाला आप अगर लिखे ना, सिंपल सी आउट वाला, उसमें तरतीब जी चेंज जी। करें, अगर उसमें ठीक है तो ऐसा नहीं हो सकता कि अगर सिंपल वाले में तरतीब का मसला नहीं आ रहा तो इसमें आए, फिर कोई और मसला था, ठीक है। जी सर, थैंक यू। तो मैं बेसिकली बताना क्या चाह रहा था आप लोगों को, हम कोशिश करते होते हैं एक एक ऐसा वक्त आएगा, जब आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, हमें लूप की बॉडी में वेरिएबल को डिक्लेयर करना होता है, उसकी वजह होती है खास। अदरवाइज हम कोशिश करते हैं कि वेरिएबल एक बार डिक्लेयर हो, क्योंकि जितने वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं ना उतनी बार वो बेसिकली स्पेस लेते हैं हमारे कंपाइलर अपने कंप्यूटर में। तो अभी तो मसला नहीं हो रहा, मतलब ओवरऑल ये ज़हन में होना चाहिए कि वेरिएबल्स जो हैं वो मल्टीपल टाइम्स डिक्लेयर ना हो, इसलिए कि मैंने पहले लिखे हैं सारे वेरिएबल्स और आपके सामने हम इसको चला भी रहे हैं तो ठीक चल रहा है। आई मीन ये मैं चाह रहा था कि आप ऐसे करें, वो सारा कोड मैंने कहा था ना डू के बाद पेस्ट कर दें, तो दिस इज व्हाट आई वांटेड यू टू डू। और अफाक साहब आप भी अपना, हो सकता है कि आपकी लूप की ब्रैकेट पहले बंद हो गई हो प्लस पे ही, वो आप देख लें। यस सर। ओके, कोई और प्रोग्राम एक कर लें आप लोग फिर, जो डू वाइल से आप कर सके। जितने टास्क मैंने वाइल से दिए थे ना वो सारे आपको डू वाइल से करने चाहिए पहले तो, ठीक है। जी सर। जब आप ये कर लेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम फॉर लूप सीखेंगे। फॉर लूप सीखने के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा, फॉर लूप सीखने के बाद जो टॉपिक होगा मैं फिर बता रहा हूँ, उसे हम कहते हैं नेस्टेड लूप्स। नेस्टेड लूप्स का मतलब होता है लूप के अंदर एक और लूप चला रहे हैं आप, उसकी जरूरत पड़ती है तब चलाते हैं, ऐसे शौक से नहीं है। मतलब आप देखेंगे ऐसे कई प्रॉब्लम्स हैं जिसमें डुअल लूप चाहिए, वो कब चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगा खुद, मतलब आपके सामने प्रॉब्लम रखूंगा मैं ऐसा। जैसे हमने आज डू वाइल लूप पढ़ा, तो डू वाइल के अपने फायदे जरूर हैं लेकिन उसका एक नुकसान मैंने आपको बताया है कि उसमें आप क्या नहीं कर सकते, उसकी लिमिटेशन जो है आई मीन। इसी तरह हर लूप की अपनी लिमिटेशंस हैं। अब आप देखें इस प्रोग्राम को अगर गौर से देखा जाए, ये जो लूप हम यूज कर रहे हैं इसमें आपको ये नहीं पता कि ये लूप कितनी बार चलेगा, किसी को पता है क्या? उसकी नंबर ऑफ आइट्रेशंस पता है आपको? यस यू आर राइट, जिन्होंने ये लिखा लूप विद इन लूप, सही कह रहे हैं आप। ओके तो मैं बता रहा था आपको कि कुछ लूप वो हैं जिनका आपको शुरू से पता नहीं होता कि वो कितनी बार रन होंगे, ये आपके वाई प्रेस करने पे डिपेंड करता है कि वाई कितनी बार प्रेस करते हैं आप। अच्छा ऐसा कहाँ कहाँ होता है? अब मैं आपको एक तो नुकसान पहले बताया ना, नुकसान अच्छा लफ्ज नहीं है, उसकी शॉर्ट कमिंग्स जो हैं या उसकी लिमिटेशंस जो हैं डू वाइल की, वो ये थी कि ये एक बार इसकी बॉडी जरूर रन होती है, उसके बाद डिसीजन होता है कि नेक्स्ट टाइम रन होगी या नहीं होगी। इसी वजह से मैं मसला आया था जब टेबल लिख रहे थे, तो वो आपने देखा कि उसे लूप को रन होना नहीं चाहिए था लेकिन एक बार फिर भी रन हो गया। ये इसकी मतलब शॉर्ट कमिंग्स हैं। लेकिन डू वाइल लूप के फायदों की बात करें अगर, तो डू वाइल लूप हर उस जगह पे अप्लाई होता है जहां पे आपको एडवांस में पता नहीं होता कि लूप कितनी बार चलनी है। मिसाल के तौर पे अगर आप टेबल लिख रहे हैं
5 का और यूजर से पूछते हैं कि कितनी बार लिखना है, वो कहता है 20 बार, मतलब 20 तक टेबल लिखना है 5 का। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हम पहले ले लेते हैं, फिर लूप स्टार्ट करते हैं। तो लूप के स्टार्ट होने से पहले हम ये फैसला कर लेते हैं कि लूप कितनी बार चलेगा, 20 बार या 10 बार या 5 बार या 100 बार। मतलब कितनी बार लूप चलना है यूजर हमें पहले बताता है, फिर हम लूप स्टार्ट करते हैं। लूप से पहले पहले पूछ चुके होते हैं आई मीन। लेकिन अगर इस लूप की बात करें तो इसमें यूजर कितनी बार वाई लिखेगा हमें एडवांस में नहीं पता। वो तो यहाँ आके पता चलेगा कि अब वो वाई लिखता है कि नहीं लिखता, फिर दोबारा जब यहाँ आएंगे तब पता चलेगा अब यूजर वाई लिखता है कि नहीं लिखता। तो इसका मतलब ये हुआ कि वाइल लूप की एप्लीकेशंस उस जगह पे हैं, या डू वाइल की आई मीन, जहां पे आपको एडवांस में पता ना हो कि लूप कितनी बार चलना है। हम इसे कहते हैं जब नंबर ऑफ आइट्रेशंस इनडेफिनेट हो। इनडेफिनेट का मतलब है कि हमें एडवांस में नहीं पता। एक डेफिनेट वर्ड है और एक इनडेफिनेट वर्ड है ना। तो डेफिनेट का मतलब ये है कि हमें एडवांस में पता हो कितनी बार चलेंगी, और इनडेफिनेट का मतलब है हमें एडवांस में पता ना हो कि लूप जो है वो कितनी बार चलेगा। अच्छा, इसके फायदे कहाँ हैं? इसके फायदा नंबर 1, आप जितनी वीडियो गेम्स खेलते हैं तो वीडियो गेम जो है उसको आप जब स्टार्ट करते हैं तो जाहिर है आपने खेलना चाह रहे होंगे। जैसे ही आप उस पर डबल क्लिक करते हैं फॉर एग्जांपल, तो एक बार तो वो चलनी ही चलनी है जब आपने उस पर क्लिक कर दिया है। फिर एंड पे जब गेम खत्म होगी तो वो आपसे पूछते हैं डू यू वांट टू कंटिन्यू, देन प्रेस 1 वाई आई मीन, और या फिर प्रेस एन या प्रेस एनी की टू लीव, जो भी लिखा होता है। वो डिपेंड करता है वो हर गेम वाला अपना क्या मैसेज देता है। तो जितनी गेम्स हैं उसके बाहर डू वाइल लूप होना चाहिए कि जैसे ही आप उसके आइकॉन पे क्लिक करें वो गेम चले, और चलने के बाद आपसे पूछे दोबारा खेलनी है कि नहीं, फिर दोबारा खेलनी है कि नहीं, पूछती रहे जब तक आपका दिल ना भर जाए। सिमिलरली अगर आप फर्ज करें आप एक शॉपकीपर हैं, दुकानदार हैं आप, या दुकान का कोई सॉफ्टवेयर होता है जो भी, सुबह जब वहां पे जाके बैठता है आपका कैशियर काउंटर पे, तो वो सबसे पहले वो प्रोग्राम स्टार्ट करता है। तो एक बार चलता है सारा कोड कि मतलब वो पूछता है जी क्या क्या बिल बना है, आप एंटर करते जाएं, एंड पे बिल बनेगा, फिर पूछेगा और कोई गाहक है, फिर आप दोबारा वाई करते रहते हैं, वाई करते रहते हैं। आपको शाम तक ये पता नहीं होता कि आज मेरे पास कितने गाहक आएंगे, एडवांस में पता नहीं होता। तो अगर किसी ऐसा कोई सॉफ्टवेयर है जो बिलिंग वाला, वो भी ऐसे ही बनेगा। आप मतलब वो भी डू वाइल लूप में बनना चाहिए। सिमिलरली आपका, अगर आप फर्ज करें कि टोल प्लाजा पे आपकी जॉब है, तो आप जाते ही मतलब एक आपको पता नहीं होता कि आज कितनी गाड़ियां गुजरेंगी, एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पता होता। वो 500 भी हो सकती हैं, 1000 भी हो सकती हैं, 800 भी हो सकती हैं, 300 भी हो सकती हैं, कुछ भी। तो आप वाई लिखते जाएंगे, नई गाड़ी आनी है, दोबारा चलाना है वाई, दोबारा चलाना है वाई, दोबारा चलाना है वाई, एंड सो ऑन। जी ताला बोलें। सर आपने ऊपर टेक्स्ट के वाला नहीं बताया सर। हाँ ये तो मुझे पता है, आपने मुझे ये बताने के लिए रोका है दरमियान में। नो सर मैंने कहा वो बता दे। अच्छा जी, बताता हूँ। मैंने अभी खुद भी ट्राई नहीं किया उसको, मैं आई सी इट, सॉरी, मैंने देखा ही ओके नहीं है सर। उसको ना, मैं उसकी लॉजिक बनाई ही नहीं है जेहन में भी। ये ओके सर जितने मैं थैंक यू। आपको क्वेश्चन देता हूँ बेसिकली मैं ये कहीं मतलब कहीं से देख के नहीं देता ना, खुद से मुझे जेहन में जो उस वक्त आता है मैं बता देता हूँ ना। तो आप उसको सॉल्व कर लेते हैं, कभी आपसे नहीं होता तो आप मुझसे पूछ लेंगे, हो रहा है तो आप करते जा रहे हैं। जैसे परफेक्ट स्क्वायर वाला नहीं हुआ ना, दैट इज ऑन मी। आप इसको सिंपल करते हैं डिस्कशन को, अगर कि क्या पेपर में वो क्वेश्चन दूंगा मैं, तो पेपर में वो तब तक नहीं दूंगा जो आप मुझसे पूछ लेंगे और मैं आपको जवाब नहीं दूंगा, पेपर में वो क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि ओके क्वेश्चन सर। मैं मतलब ये मैं करवाऊं ना जानबूझ के और बाद में पेपर में दे दूं। प्लीज आप वेट करें, मैं कॉल ले लूं ब्रीफ सी।
ओके, आई एम सॉरी, मुझे जाना पड़ा उधर। अच्छा, आई एम बैक। मेरी आवाज आ रही होगी, चैट में लिख दें। यस सर। थैंक यू, थैंक यू। तो मैं बता रहा था, मतलब मैं इसको अपनी बात मुकम्मल कर लूँ, फिर बाकी बातें जो किसी का सवाल हुआ उस पर आते हैं। मैं ये कह रहा था कि मैं कुछ आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दे रहा था बेसिकली कि डू व्हाइल लूप कहाँ पे होना चाहिए। इसी तरह से अगर फर्ज करें कोई बिल्डिंग है ऐसी, उसमें आपने मतलब हिसाब रखना कितने लोग एक दिन में एंटर हुए हैं। किसी बैंक में काउंटर लगा होता है ना, जो पर्ची लेते हैं आप बैंक में जाके कैश जमा करवाने की, तो उसको भी पहले से नहीं पता होता कि आज कितने ग्राहक आएंगे, नंबर कहाँ तक चलाना है। तो उसको लिए भी ऐसी सूरत हाल होनी चाहिए, मतलब कि जो पहले से पता ना हो। जब बटन दबता जाए, वो बटन का मतलब ही वाई होता है, जब तक बटन दबता रहेगा तब तक वो दोबारा से प्रिंट करता रहे एंड सो ऑन। उसमें एक काउंटर, एक वेरिएबल लगा होता है जो प्लस प्लस होता रहता है और वो ऐड होता रहता है ना। अच्छा, अब मैं एक और बात करता हूँ। क्या डू व्हाइल लूप से ऐसा प्रोग्राम बनाया जा सकता है जिसकी नंबर ऑफ आइट्रेशंस डेफिनेट हो, मतलब हमें पहले से पता हो कि लूप कितनी बार चलना है। तो डू व्हाइल लूप से वो काम भी किया जा सकता है। यस, किया जा सकता है, हमने ये करके देखा है। 1 से लेके 20 तक गिनती लिखो या टेबल लिखो। बेसिकली डू व्हाइल लूप से वो काम हो सकता है, पर इसकी एक्चुअल एप्लीकेशन और है। एक्चुअल एप्लीकेशन ये है कि जब इसको इनडेफिनेट हो हमें आइट्रेशंस, तो तब इसी को यूज करना है, डू व्हाइल को और व्हाइल को। आपने तीसरा लूप अभी पढ़ा नहीं है ना, फॉर। जब मैं वो पढ़ाऊंगा तो ज्यादा अच्छा कंपैरिजन हो जाएगा जो मैं बात कर रहा हूँ उसके साथ। लेकिन फिलहाल ये कि आपने ये करके देखा है। व्हाइल लूप की भी ना एक्चुअल यूजेज ये था, ये वाला, कि आप उससे पूछते होते हैं कि दोबारा लूप चले कि ना चले। मसलन आखिरी लाइन में ये लिखा होता है, इफ यू वांट टू कंटिन्यू प्रेस वाई और प्रेस एनी की टू एग्जिट। फिर उसके बाद ना ऊपर जाके यही कंडीशन शुरू में लगी होती है। तो एक बार लूप में एंटर होने से पहले हम पूछ लेते हैं ये, और बाकी फिर लूप में पूछते रहते हैं बार बार। आप लोगों को मेरी बात समझ आई क्या जो मैं करना चाह रहा हूं, या कंफ्यूजन हुई है कोई? कोई एक जवाब दे दे। कोई भी नहीं बोल रहा। सर समझ आ गई सर। हाँ, आप दोबारा इसको मेरी बातों को सुनिएगा ना। हाँ, आपको समझ नहीं आई, आपको कैन यू प्लीज टेल मी कि क्या समझ नहीं आया, इस पर्टिकुलरली क्या बात समझ नहीं आई? जिसको समझ नहीं आई वो मुझे बता सकता है एग्जैक्टली कि क्या बात समझ नहीं आई? अक्सा, आप माइक पे आ जाएं बेटा, आप बता दें। सर मुझे नहीं समझ आई, आप क्या समझाने लगे? मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि क्या समझ नहीं आई, कहाँ तक समझ आई थी और क्या समझ नहीं आया? सर वहां तक आई थी जहां तक आपने कहा था कि उसमें आप कैसे एडिंग करते जाएंगे। अच्छा, आप अपना माइक बंद रखें और आप सुने दोबारा। मैं ये कह रहा था कि व्हाइल लूप मैंने यूज किया है और मुझे एडवांस में ये पता नहीं था कि कितनी बार कोई व्हाइल लिखेगा। इसका मतलब है कि लूप कितनी बार चलेगा मुझे नहीं पता। हम इसे कहते हैं कि इनडेफिनेट नंबर ऑफ आइट्रेशंस जो हैं वो इनडेफिनेट है। ये वाइल, डू वाइल या वाइल लूप का एक्चुअल काम तब होता है, इसको तब यूज करना होता है किसी प्रोग्रामर ने, जब उसे एडवांस में पता ना हो कि लूप कितनी बार चलेगा, मतलब जिसकी नंबर ऑफ आइट्रेशंस इनडेफिनेट हो। और मैंने कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दी थी कि अगर आप एक प्रोग्रामर होते और आपके पास कोई ग्राहक आता और वो बताता कि मुझे इस काम के लिए एक प्रोग्राम बना के दें, एक सॉफ्टवेयर मैंने बनाना है, और पर्पस भी आपको बताता, और उसका काम होता, फर्ज करें कि वो एक दुकानदार है, उसके पास ग्राहक आएंगे, वो उनके बिल बनाएगा बार बार ऐसे। तो ये मैं कह रहा हूं कि उस वक्त आपको चाहिए कि आप वाइल या डू वाइल में उसका प्रोग्राम बनाएं। लेकिन अगर एक बंदा आए, वो आके कहे कि मैंने एक टेबल बुक बनानी है और उसके लिए मैं चाहता हूं कि मेरा ना प्रोग्राम से टेबल बनता जाए,
तो मैं पहले ही बता दूंगा कि मुझे टेबल 20 तक चाहिए, 10 तक चाहिए, 15 तक चाहिए, 100 तक चाहिए, 5 तक चाहिए। जो भी बच्चों के लिए बना रहा है तो वो 10 तक चाहिए, बड़ों के लिए बना रहा है तो 20 तक चाहिए, और बड़ों के लिए बना रहा है तो मे भी 30 तक टेबल लिखने हो उसने। तो वो आपसे कहता है कि मुझे एक ऐसा कोड लिख देना जिसको मैं पहले ही बताऊं कि कितनी बार ये टेबल लिखे तो लिख दे। तो ऐसे काम के लिए आपको यूज करना चाहिए फॉर लूप, मतलब एक ऐसा लूप इस्तेमाल करना चाहिए जिसके जो कि डेफिनेट नंबर ऑफ आइटरेशंस के लिए यूज होता है। अब लास्ट कमेंट करता हूं इस पे, क्या वाइल या डू वाइल को उस वक्त भी यूज किया जा सकता है जब नंबर ऑफ आइटरेशंस जो हैं वो कंफर्म है, डेफिनेट है? तो इसका जवाब तो है यस, लेकिन साथ ही मैं कह रहा हूं कि इसका असल मकसद ये नहीं है बनाने का। इसको यूज किया जा सकता है इस काम के लिए भी, लेकिन इसका असल काम यही है कि इसको तब इस्तेमाल करें वाइल या डू वाइल को जब आपको ये पता ना हो कि लूप कितनी बार चलना है, और एंड पे आप उससे पूछ लिया करें कि फिर चलाना है लूप, फिर चलाना है लूप, एंड सो ऑन। अंडरस्टूड? यस सर। अच्छा, यस सर। इसमें एक और बात भी चेंज हुई है, वो भी आपको बतानी है। इस प्रोग्राम में अगर आप देखें जो मैंने अभी बनाया है, इसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं है। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट तभी होते हैं जब हमें पता हो कि लूप कितनी बार चलनी है। मतलब 1 से लेके 20 तक गिनती है ना, तो 1 के बाद 2 हो, फिर 3 हो, फिर 4 हो, बढ़ते बढ़ते 20 हो, खत्म हो जाए। यहाँ पे ऐसा कोई इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं है। ये आपको दूसरा फर्क बताना था। मैंने कहा था ना लूप के मतलब ब्रॉडली स्पीकिंग, ये पहली क्लास थी मेरी लूप्स पे, उसमें मैंने बताया था कि तकरीबन उसके 3 पार्ट्स होते हैं ना, कंडीशन है, बॉडी है, और उसका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है। तो वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हर लूप में नहीं होता और हर प्रोग्राम में नहीं होता। इस प्रोग्राम में आपने देखा नहीं है। इस प्रोग्राम में उसकी जगह पे ये आपसे स्टेटमेंट मांगी जाती है कि इस पे फैसला होगा कि लूप दोबारा चलनी है कि नहीं चलनी। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो है सिर्फ तभी होती है जब आपको डेफिनेट नंबर ऑफ आइटरेशंस हो, पता हो कि लूप कितनी बार चलनी है। आप शुरू करते हैं और फिर इंक्रीमेंट करते 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 वहां पहुंचते हैं जहां पे लूप को एंड करना होता है, या 20 से शुरू करते हैं और डिक्रीमेंट करते 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 वहां आते हैं जहां पे लूप को एंड करना होता है। ये तब होता है जब आपको पहले से पता हो लूप कितनी बार चलेगी। तो ओके, I'm going to wind up my today's lecture, or today's lecture is composed of 3 वीडियोस ऑफ ऑलमोस्ट 40 मिनट्स ईच। पहले जो 2 थी और जितनी ये बनी उतनी। और आपके लिए होम टास्क क्या है? होम टास्क वही हैं जो मेरी प्रीवियस क्लास में वाइल लूप के साथ मैंने दिए थे। अंडरस्टूड? यस सर। अब अगर आप लोगों Yes, को sir. क्वेश्चन है कोई परफेक्ट स्क्वायर के अलावा, तो आप अपना क्वेश्चन पूछ लें अगर कोई क्वेश्चन है तो। सर ये 4 ही बनाने थे प्रोग्राम। 4 से क्या मतलब? पहले 4 थे वाइल डू वाइल के साथ, वाइल के साथ। यस सर 4। यस सर 4 प्रोग्राम दिए। हाँ, आप चाहे 100 बनाएं, मेरी तरफ से टास्क 4 का है। यस सर। अपनी प्रैक्टिस के लिए आप ज्यादा बनाएं, अच्छी बात है वैसे। और मसला है तो ओके मुझसे सर। पूछें भी, आप खुद से भी सोच के कुछ कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं कि ये करना हो तो कैसे करेंगे। आपको ये चाहिए कि आप पूछें, यस क्योंकि सर। पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे वो इनमें से कोई नहीं होगा जो मैंने आपसे करवा लिए हैं अभी। इन जैसे जरूर यस होंगे, सर। इन जैसे जरूर होंगे, लेकिन इनमें से कोई नहीं होगा। ओके सर। तो आप अपने सर दोस्त ये असाइनमेंट बनाई है, ये कंप्यूटर पे टाइप नहीं की है और रजिस्टर पे लिख दी है, तो कंप्यूटर पे टाइप करके सेंड करें आप असाइनमेंट में रजिस्टर अगर पे। आपके पास कंप्यूटर नहीं था तो मैं असाइनमेंट तो एक्सेप्ट कर लूंगा, पेज वाली भी। पेपर वाले दिन आपको मसला ना हो तो आपको, या जब यस सर। आपकी यस सर। क्लास पढ़ जाए तो हो सकता है आपको आता ना हो कि कैसे, मैंने सीखा ना हो आपने। तो मेरा मशवरा है कि आप नहीं लैपटॉप सर, कंप्यूटर पे करें, ये कर लेंगे। लेकिन आप नहीं कर कर पा लेंगे रहे सर। तो मैं आपके नंबर नहीं काटूंगा। ओके सर। किसी ने परफेक्ट स्क्वायर का प्रोग्राम बनाया है तो आप ये शेयर कर दें प्लीज ग्रुप में, CR या GR के जरिए से कर दें। ओके, यस सर मैं करता हूँ। थैंक यू। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरा ख्याल है मेरी तरफ से ये बात एंड होगी। मैं रिकॉर्डिंग पहले बंद कर लूं, तो आपसे ये बात पूछनी थी कि आप लोगों की बाकी क्लासेस सब चल रही हैं?